एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक ईमानदार लकड़हारा रहता था जिसका नाम रामू था। रामू मेहनती और सच्चा व्यक्ति था जो अपनी सच्चाई और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। वह हर दिन जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू के पास कोई बड़ी संपत्ति नहीं थी, केवल एक पुराना कुल्हाड़ी और एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जिसमें वह अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। उनकी जिंदगी में कभी कोई लग्जरी नहीं थी, लेकिन रामू कभी भी अपने काम से पीछे नहीं हटता था। वह हर सुबह जल्दी उठता और जंगल में जाकर दिन भर लकड़ियां काटता। एक दिन की बात है, जब रामू जंगल में लकड़ियां काट रहा था तो अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसलकर नदी में गिर गई। रामू बहुत परेशान हो गया क्योंकि वह जानता था कि बिना कुल्हाड़ी के वह लकड़ियां नहीं काट सकता और उसका परिवार भूखा मर जाएगा। रामू ने हार नहीं मानी और अपने पूरे दिल से नदी में गोता लगाकर अपनी कुल्हाड़ी खोजने की कोशिश की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। वह निराश होकर नदी के किनारे बैठ गया और अपने भगवान से प्रार्थना करने लगा। तभी अचानक नदी से एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। नदी से एक सुंदर देवी प्रकट हुई जो सोने के कपड़ों में लिपटी हुई थी और उनके हाथ में चमचमाती सोने की कुल्हाड़ी थी। देवी ने रामू से कहा, हे रामू, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी है और मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने देवी की ओर देखा और तुरंत कहा, नहीं देवी, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी और यह सोने की कुल्हाड़ी है। देवी रामू की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुई और उसने फिर से नदी में गोता लगाया। इस बार वह एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर प्रकट हुई और रामू से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने फिर से सच कहा, नहीं देवी, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देवी ने फिर से नदी में गोता लगाया और इस बार वह रामू की लोहे की कुल्हाड़ी लेकर प्रकट हुई। रामू ने खुशी से कहा, हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवी रामू की ईमानदारी से बहुत खुश हुई और उसने रामू को तीनों कुल्हाड़ियां उपहार स्वरूप दे दी, सोने की, चांदी की और लोहे की। रामू ने देवी का धन्यवाद किया और अपने घर वापस चला आया। जब गांव वालों ने रामू की इस अद्भुत कहानी को सुना तो वे सभी उसकी ईमानदारी और सच्चाई की तारीफ करने लगे। रामू अब गांव का हीरो बन चुका था। उसने अपने परिवार के लिए एक नई झोपड़ी बनाई और अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए व्यवस्था की। रामू ने अपनी जिंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोला और हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चला। उसने अपनी कुल्हाड़ी से और भी ज्यादा मेहनत की और अपने परिवार को खुशहाल बनाया। उसकी ईमानदारी की कहानी पूरे गांव में फैल गई और लोग उससे प्रेरणा लेने लगे। कुछ समय बाद गांव में एक भयानक बाढ़ आई। बाढ़ ने पूरे गांव को तबाह कर दिया और बहुत से लोगों के घर उजड़ गए। रामू का घर भी बाढ़ की चपेट में आ गया और उसका परिवार बहुत मुश्किल में पड़ गया। लेकिन रामू ने हिम्मत नहीं हारी और उसने गांव वालों की मदद करने का निश्चय किया। रामू ने अपनी सोने और चांदी की कुल्हाड़ी बेच दी और उस पैसे से गांव वालों के लिए खाना और दवाइयां खरीदी। उसने खुद भी अपने परिवार के साथ गांव वालों की मदद की और उनके साथ मिलकर नया घर बनाने में जुट गया। उसकी इस निस्वार्थ सेवा से गांव वाले बहुत आतरी बेचती प्रभावित हुए और उसकी मदद करने लगे। रामू की ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा के कारण वह गांव का नायक बन गया। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे और उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। रामू ने अपने जीवन में कभी भी अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं किया और हमेशा दूसरों की मदद की। उसकी इस महानता के कारण गांव में एकता और भाईचारे का माहौल बन गया। गांव वालों ने मिलकर एक नया स्कूल और अस्पताल बनाया ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके और लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहे। रामू ने इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपनी कुल्हाड़ियों का सही उपयोग किया। रामू की महानता और उसकी सेवा के कारण उसे गांव के मुखिया ने सम्मानित किया। उसे गांव का सम्मानित नागरिक घोषित किया गया और उसकी सेवा के लिए उसे पुरस्कार भी दिया गया। रामू की ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा की कहानी दूर दूर तक फैल गई और लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। रामू ने अपनी इस प्रतिष्ठा को कभी भी अपने स्वार्थ के लिए उपयोग नहीं किया और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहा।
उसकी इस सेवा भाव ने उसे और भी महान बना दिया और लोग उसकी मिसाल देते थे। रामू ने अपने जीवन के अंत तक अपनी ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा के सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। उसने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि सच्चाई और ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं होता। उसने गांव के लोगों को भी यही संदेश दिया कि यदि हम सच्चे और ईमानदार होंगे तो हमें हमेशा सफलता मिलेगी। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी से जीवन में हमेशा सफलता मिलती है। उसकी इस कहानी से हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलना चाहिए। अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।